मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन। प्रश्न, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? उत्तर, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने तुमको गिराया है अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए गफलत नहीं करना। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगी। याद भूली और माया ने विकर्म कराया, इसलिए खबरदार रहना है, आसुरी मत पर नहीं चलना है। तर बाबा आपल्याला सांगतात की मुझे याद करो, हमेशा मुझे याद करते रहो, मेरी याद में रहो। तर त्याचं कारण काय की माया अजून तुमच्या मागे पडलेली आहे। हे विकार अजून तुम्हाला सोडायला तयार नाही, कारण अर्धा कल्प तुम्ही त्यांची साथ घेतलेली, त्यांच्या सोबत राहिलेले, त्यांना वापरलेले आणि त्यामुळे ती तुम्हाला सोडायला तयार नाही। मग ते येऊ नये आणि त्यांनी आपल्यावरती प्रभाव पाडू नये, आपल्याला हरवू नये, म्हणून बाबा म्हणतात की मुझे याद करो। जितकी बाबांची आठवण आपण करत राहू तर बाबांच्या छत्रछायेमध्ये राहू आणि त्या छत्रछायेमध्ये माया प्रवेश नाही करू शकणार, हे विकार प्रवेश नाही करू शकणार। म्हणून बाबा आपल्याला ही श्रीमत देत असतात कि सदा मुझे याद करते रहो, तो माया को हरा देंगे, माया परास्त होकर चली जाएगी। और उसके लिए बाबा कहते हैं फिर मेरी मत पर तुम्हें चलना है, आसुरी मत पर नहीं चलना है। जी आसुरी मत, जे विकारांची मत, मायेची मत आहे, त्याच्यावरती नाही चालायचंय, बाबांच्या श्रीमतवरती चालायचंय। आणि बाबांची श्रीमत मिळते आपल्याला मुरलीच्या द्वारे, आणि ही मुरली बाबांची है, तो उसमें कभी भी हमें संशय नहीं आना चाहिए। हमें पढ़ाने वाला एक बाबा है, वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है, वही हमको पढ़ाता है, श्रीमत देता है, और उस पर चलकर हम माया को हरा देंगे और देवता बन जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं, स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सतो प्रधान बनना है। आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला न सके। पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। संपूर्ण फायदा करून घ्यायचा आहे, सगळ्यात मोठं भाग्य बनवायचंय। तर समर्पण, मन बुद्धीने बाबांवरती समर्पण व्हायचंय आपल्याला। तो परवाना बन क्षमा पर, बाबा रूपी क्षमा पर हमें फिदा हो जाना है, संपूर्ण समर्पित व्हायचंय। आणि त्यासाठी बाबा म्हणताय कि तुम्हें माया का तूफान हिलाए नहीं, इसलिए तुम्हें आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान रूपी तूप जे मुरली मधून बाबा आपल्याला देत असतो, ते तूप जर टाकत राहू आपण तर आत्मारूपी ज्योती जागृत राहील, नाही तर विझेल आणि मग आपली स्थिती डाऊन होईल। काही परिस्थिती येईल आणि आपल्याला सुचणारच नाही काय करावं। लेकिन अगर ज्ञान आत्मा में है, ज्ञान से आत्मा सशक्त बनी हुई है, तो हर परिस्थिति का सामना हम कर सकेंगे। माया के तूफान हमें हलचल में नहीं ला पाएंगे। म्हणून हे ज्ञानाचं महत्व आहे, हे ज्ञान रूपी तूप आहे। जसं ज्योत जर आपल्याला सदा तेवत ठेवायची असेल तर तूप टाकत राहावं लागतं, तर तसं ही आत्मारूपी ज्योती बाबांनी जागृत केलेली आहे, पण तिला ज्ञानाचं तूप नाही मिळालं तर ही विझून जात असते। आणि विझली तर पुन्हा मग आपल्यामध्ये जी ताकद राहायला पाहिजे ती नाही राहत, गडबड होऊन जाते। वरदान है, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है, वह स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में
सहयोगी होगी, और जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाता है. बाबांविषयी प्रेम असेल तर अशी आत्मा, स्नेही आत्मा, बाबावर प्रेम करणारी आत्मा बाबांच्या श्रेष्ठ कार्यामध्ये सहयोगी राहील, सहयोग देत राहील तन मन धनाने. आणि जितका आपण सहयोगी राहू बाबांच्या कार्यामध्ये तितकं सहज योगी बनून जाऊ. कनेक्शन, कॉन्टॅक्ट बाबांशी सदा कायम राहील आपला. तो बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती. जे बाबांच्या प्रेमामध्ये लीन झालेले, बाबांच्या प्रेमामध्ये डुबून गेलेले, तर असे आत्मे कधीही मायेचे सहयोगी नाही बनणार. मायाला आता वाढू देणार नाही. मायेचे पंख छाटून टाकतील, मायेला भस्म करून टाकतील. माया स्वतः वापरणार नाही, ते विकार स्वतः वापरणार नाही आणि तसे व्हायब्रेशन पण पसरवणार नाही. तो माया का सहयोग नहीं जो बाबा से प्यार करते हैं. उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती है. इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी. झोप चांगली व्यवस्थित व्हावी, आराम भेटावा झोपेमध्ये, शांती आणि शक्ती झोपेमध्ये पण भेटत राहावी आपल्याला. तर त्यासाठी हर संकल्प में बाबा और सेवा. जसे दिवसभरामध्ये स्थिती राहील आपली, तर झोप पण तशी येईल. आराम भेटेल झोपेमधून, चार्ज झाल्यासारखं वाटेल झोप झाल्यावरती. आपल्याला शांती आणि शक्ती मिळेल, कारण बाबांशी कॉन्टॅक्ट झोपेमध्ये पण कंटिन्यू रहें, गुप्त कॉन्टैक्ट. लेकिन उसके लिए दिन भर में हर संकल्प में बाबा और सेवा, बाबा और सेवा. दूसरे किसी को देखना नहीं है, किसका पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन अलबेला हो गया है, कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे पड़ गया है, काही नाही बघायचं आपल्याला, फक्त बाबाला बघायचंय. आणि आपल्याला सगळ्यांची सेवा करायची, ब्राह्मण परिवाराची पण आणि जे ज्ञानामध्ये नाहीये अशा आत्म्यांची पण सेवा करायची. तो दिन भर ये संकल्प रहनी चाहिए, बाबा और सेवा. तो बाबा म्हणतात नींद शक्तिशाली बना देगी तुम्हें. शरीराची झोप येते पण ती पण आपल्याला शक्ती देईल. नींद नहीं होगी जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है. दिवसभरामध्ये जर आपण ती स्थिती ठेवू, बाबा और सेवा, तर आत्मा चार्ज होत राहील. स्थिती डिस्टर्ब झालेली नाही आपली, आपण खूप स्थिर अचल अडोल राहिलेलो आहे. दिवसभरामध्ये जे काही केलं, सेवा समजून केलं, जे काही आपण करतोय, घरातलं काम असो, शेतातलं काम असो, दुकानातलं कुठलंही काम असो द्या, लेकिन ये सेवा मुझे बाबा ने दी हुई है, इसमें मैं सेवा कर रहा हूं. हे नाही की मी कमाई करतोय, याच्यासाठी करतोय, त्याच्यासाठी करतोय. नाही, बाबांनी ही सेवा दिलेली आहे. बाबांनी हे ठरवलेलं आहे माझ्यासाठी की तुला यातून सेवा करायची. तो जो भी आता है, जिनसे भी हम मिलते हैं, जो भी करते हैं, उन्हें शांति की किरणें देना है. बाबा की याद में रहते हुए शांति की किरणें देना है, शक्ति की किरणें देना है, सुख की किरणें देना है, प्यार से बातचीत करना है, मीठे बोल बोलने हैं, अच्छा रास्ता बताना है. जो भी कर रहे हैं कर्मयोगी स्थिती में करते रहे, बाबा के साथ में रहे, तर बाबा म्हणताय तुम्ही जर या स्थितीमध्ये राहाल दिवसभरामध्ये, तर रात्रीची झोप म्हणजे झोप नाही, काय होईल, कमाई करके खुशी में लेटे हैं. दिन भर में कमाई जमा की, दुआएं दी, वाइब्रेशन दिए बहुत लोगों को, उनको रास्ता बताया, उनको सकाश दी, ये मेरी कमाई हो गई. त्यांना तर दाखवलं पण माझं जमा झालं. आणि एवढी सगळी कमाई घेऊन आपण बस निवांत पडलेलो आहे. झोप नहीं राहणार कि हम बस कमाई करके लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, ही स्थिती राहील. ते आपल्या झोपेला पण सुंदर बनवायचं बाबा आपल्याला शिकवतो. तर या स्लीप मॅनेजमेंटसाठी, झोपेच्या मॅनेजमेंटसाठी कितीतरी क्लासेस घेतात की तुमची झोप कशी चांगली होईल. त्या बाबांनी वरदान देऊन टाकलं आपल्याला की तुमची झोप कशी चांगली होईल, कशी आरामदायक झोप होईल, कशी आनंदाने शांती देणारी, शक्ती देणारी झोप होईल. तुम्ही दिवसभर कर्मयोगी बनून राहा, बाबा बुद्धीमध्ये राहायला पाहिजे आणि सगळी सेवा समजून काय जे काही करायचं ते करा. सेवा दिलेली बाबांनी, झाडू मारायची ती सेवा दिलेली बाबांनी, स्वयंपाक करायचं बाबांनी सेवा दिलेली आहे. भले कोणासाठी करतोय आणि कोणी खातोय, पण ही सेवा बाबांनी दिलेली आहे.
और बाबा के बच्चों को खिला रहे हैं, बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चों के लिए रसोई बना रहे हैं, या जे काही करतोय त्याच्यामध्ये असं कर्म आणि योग याचा बॅलन्स आपल्याला ठेवायचा आहे. तर ती झोप अतिशय सुंदर होईल आणि झोपेमध्ये पण आपली कमाई होत राहील. कमाई करून झोपायचंय, पण झोपेमध्ये पण बाबांशी कॉन्टॅक्ट राहील गुप्त, आणि त्यातून पण कमाई होत राहील आणि पुन्हा पुढचा दिवस पण चांगला जाईल. स्लोगन है, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं. जितकं बाबावरती प्रेम करू आपण, जितकी बाबांची महिमा करत राहू, बाबांना धन्यवाद देत राहू, शुक्रिया करत राहू, बाबांचे गुणगान गात राहू, बाबांची महिमा बुद्धीमध्ये राहील, बाबा मेरे लिए आया है, तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं हमें. अगर बहुत भावना से हम कर रहे हैं बाबा की याद, बाबा के बारे में बहुत भावना से सोच रहे हैं, तर बाबा म्हणतात त्यावेळेला जे अश्रू निघतील डोळ्यामधून ते अश्रू नाहीये, ते मी जसं आपण मोती सांभाळून ठेवतो तसं बाबा म्हणते माझ्या मनामध्ये ते तुमचे अश्रू, मी त्या मनाच्या डब्बीमध्ये तुमचे अश्रू मोत्यासारखे मी सांभाळून ठेवे. मतलब बाबा को इतना अच्छा लगेगा कि बहुत प्यार से, बहुत भावना से हम बाबा को याद करें. भक्ती मार्गामध्ये पण म्हणतात भगवंत भावनेचा भुकेला आहे. तो बाबा को हमारा सच्चा भाव चाहिए, सच्चा दिल चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए. तो वो जो कांटेक्ट है, वो जो बाबा से कनेक्शन है बहुत मजबूत होगा, और जो हम चाहते हैं हमारे लिए जो अच्छा है बाबा उस करंट में भर देगा. अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. कहानी, ज्ञानामृत पीने और पिलाने के लिए स्वीकृति पत्र लाने का आदेश. सुरुवात जेव्हा झाली तर त्यावेळेला मग घरून बाबा सांगायचे परमिशन घेऊन यायला. अब परमपिता परमात्मा शिव जो कि तीनों कालों को जानते हैं, उन्होंने ओम बाबा के तन में प्रवेश करके सभी को यह निर्देश दिया कि वे अपने पिता, पति, अभिभावक अथवा संरक्षक से पत्र लेकर आए, जिनमें यह लिखा हो कि वे अपनी पुत्री, बहू अथवा पुत्र को ओम राधे के पास जाकर ज्ञानामृत पीने, पिलाने तथा अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए खुशी से छुट्टी देते हैं. तर शिवबाबाला माहिती होतं पुढे काय काय प्रॉब्लेम येणार आहे, कारण हे सगळं ज्ञान जे आहे हे बिलकुल प्रवाहाच्या विरुद्ध होतं आणि पवित्र बनण्याचं ज्ञान, स्पष्ट रीतीने अनेक नियम आणि मर्यादांचं ज्ञान, आणि त्यामुळे शिवबाबांनी ब्रह्मबाबांच्या द्वारे आदेश दिला की ज्यांना कोणाला इथे यायचंय त्यांनी घरून कोणाची तरी परमिशन आणायची. पती, पिता किंवा आपले जे पालक आहे त्यांची कोणाचीही परमिशन आणायची, लिहून आणायचं की वे अपनी पुत्री, बहू अथवा पुत्र को ओम राधे के पास जाकर ज्ञानामृत पीने, पिलाने तथा अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए खुशी से छुट्टी देते. आनंदाने आम्ही परमिशन देतोय की यांनी जाऊन तिथं ज्ञान प्राप्त करावं आणि आपलं जीवन पवित्र बनवावं. कि जिन माताओं, कन्याओं अथवा बालकों के माता पिता या परिवार के सभी जन आते थे, उन्हें तो ऐसा पत्र लिख लाने में कोई कठिनाई नहीं हुई. ज्यांचे परिवार, सगळेच परिवार जुळलेला होता त्यांना तर लिहून आणायचा काही प्रॉब्लेम नाही झाला, त्यांनी लिहून दिलं सरळ. जिन जिन महिला का पति इस सत्संग में नहीं आता था तथा जिस जिसके अभिभावक का खान पान, व्यवहार और संस्कार तमोगुनी भौतिकवादियों जैसा या पाश्चात्य सभ्यता से पूरी तरह रंगा हुआ था, उन्हें ऐसा पत्र लाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा. म्हणजे परिवार जुडलेला होता त्यांना तर काही प्रॉब्लेम नाही झाला, पण ज्यांचे पती नाहीये, ज्यांच्या घरचे कोणी नाहीये आणि घरामध्ये वातावरण खूप खराब आहे, तमोगुणी वातावरण आहे, भौतिकवाद आहे,
तर अशांना पत्र आणण्यासाठी खूप परेशानी झेलावी लागली. सहज नाही मिळालं त्यांना, घरचे पत्र देत नव्हते. मग एक और तो वे नित्य ज्ञानामृत पिए बिना न रह सकती थी, परंतु दूसरी ओर उन्हें पत्र भी न मिलता था. त्यांचं आता पत्र भेटत नव्हतं घरून आणि आता ज्ञान अमृत पिण्याची सवय लागली होती. इतकं सुंदर ज्ञान प्राप्त होत होतं, असं सुंदर अनुभव होत होता. पण पत्राची अट घातली बाबांनी, कारण मग पुढे मग ते परिवारालाच येतील भांडायला, कारण ते नियम मर्यादेमध्ये चालायचंय. म्हणून मग पत्र. तो यही अवस्था नाबालिग कन्याओं तथा कुमारों की भी थी, परंतु प्रायः हरेक ने अपनी उच्च धारणाओं, अपने मनोपरिवर्तन, सादा जीवन आदि का प्रभाव डालकर ऐसा पत्र ले ही लिया. खूप कठीणाई झाली, परेशानी झाली, पण त्यांनी त्यांच्यामधला बदल दाखवला, धारणा दाखवल्या, काय परिवर्तन होतंय. जीवन आपलं साधारण स्वच्छ असं बनवलं, सरळ जीवन बनवलं आणि तो प्रभाव टाकून मग घरच्यांकडून त्यांनी पत्र लिहूनच आणलं की यांना परमिशन आहे. तो उन्होंने ऐसा पत्र ले ही लिया ताकि उन्हें भी ऐसे उत्तम सत्संग में प्रवेश मिल सके. वास्तव में कुछ लोग यह समझ ही नहीं सकते थे कि यह किस प्रकार का सत्संग है. एक और तो वे वहां जाने वाले नर नारियों के जीवन में परिवर्तन देखकर बहुत खुश भी होते और आश्चर्यचकित भी होते. दूसरी ओर वे वहां दिव्य साक्षात्कार की भरमार देखकर इस सोच में पड़ जाते कि ऋषि मुनियों को भी साक्षात्कार का होना बहुत कष्ट साध्य था. यहाँ छोटे बड़े सभी लोगों को सहज ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार तथा कलियुगी सृष्टी के महाविनाश का साक्षात्कार कैसे हो जाता है. जे इथं यायचे नाही त्यांना खूप आश्चर्य व्हायचं की परिवर्तन तर दिसतंय सगळ्यामध्ये, ते बिलकुल बदलून गेलेले आहे. इथं जे जात आहे परिवर्तन झालेलं आहे, पवित्रता आलेली आहे जीवनामध्ये, शुद्धता आलेली आहे, खानपानमध्ये परिवर्तन झालेलं आहे. आणि त्यांना असं आश्चर्य वाटायचं की साधू संतांना सुद्धा इतकं सहज कधी साक्षात्कार झाले नाही किंवा त्याचं वर्णन आपण ऐकलं नाही. त्यांना असे, आणि इथं जाणारे लहान असो मोठे असो सगळ्यांना हे साक्षात्कार व्हायला लागले. कसे काय होतात साक्षात्कार? श्रीकृष्णाचा साक्षात्कार, नव्या दुनियेचा साक्षात्कार, कलियुगी सृष्टीच्या विनाशाचा साक्षात्कार. तर त्यांना ते आश्चर्य वाटायला लागलं. वे स्वयं आहार व्यवहार की शुद्धि तथा ब्रह्मचर्य के नियमों का पूरी तरह पालन करने को उद्यत न होते और ज्ञान के रहस्यों को अपने मलिन विचारों के कारण समझ भी नहीं पाते. हे सगळं बघून सुद्धा पण त्यांना तसं वागायचं नव्हतं, तितकी शुद्धता जीवनामध्ये आणायची नव्हती, व्रताचं पालन करायचं नव्हतं. आणि म्हणून मग इतकं सगळं दिसत असून, आश्चर्यकारक गोष्टी दिसत असून सुद्धा ते त्याला समजून घ्यायला तयार नव्हते हे जे काही चाललेलं आहे. आणि म्हणून मग ते काय करायचे, इसलिए वे रुकावट भी डालते थे, विघ्न आणायला सुरुवात केली त्यांनी. उनमें से कई लोग इस पत्र के कारण संपर्क में आते और उनके अपने जीवन में भी सहज ही परिवर्तन आ जाता. इस विषय में ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ने अपना अनुभव इस प्रकार व्यक्त किया था. एक दिन बाबा ने कहा कि आप सभी अपने लौकिक माता पिता से या सास ससुर से चिट्ठी ले आओ जिसमें लिखा हो कि हम अपनी बच्ची या स्त्री को खुशी से छुट्टी देते हैं कि वह ओम मंडली में ओम राधे के पास ज्ञानामृत पिणे और पिलाने जाए. कारण मम्माला निमित्त बनवून टाकलं होतं तोपर्यंत बाबांनी, आणि त्यांना ओम राधे म्हणायचे. तर त्यांच्याकडे जायची परमिशन ज्ञान घेण्यासाठी असं लिहून आणायला बाबांनी सांगितलं. हृदय पुष्पा दादींनी आपला अनुभव सांगितलेला आहे. फिर मैंने भी अपने लौकिक पिता से इसके लिए आवेदन किया. त्यांनी आपल्या पिताला सांगितलं की आम्हाला असं पत्र लिहून आणायला सांगितलेलं आहे. त्यांचं जीवन कसं होतं, वे मांसाहारी थे, शराब खूब पीते थे तथा उनके संस्कारों का धर्म की ओर झुकाव नहीं था. वे यह सुनकर बहुत ही गर्म हो गए और बोले कि मैं ऐसा नहीं लिख कर दूंगा. मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा. बाबा चिट्ठी के बिना सत्संग में प्रवेश नहीं देंगे और पिताजी लिख कर नहीं देते. मैं तो ज्ञान अमृत के बिना वैसे ही तड़प कर मर जाऊंगी.
जैसे मछली जल के बिना तड़प कर मर जाती है। मैं मन ही मन प्रभु को याद करके कहती थी कि प्रभु आप ही मेरी सहायता करो। आखिर एक दिन मैंने लौकिक पिता को कहा की आपको बाबाने याद किया आहे. येऊन द्यायला तयार नव्हते, त्यांचे संस्कार खराब होते, दारू वगैरे सगळ्या गोष्टी, आणि धार्मिक पण नव्हते, आणि त्यामुळे मग ते चिडले. त्यांनी पत्र लिहून द्यायला नकार दिला. पण मग त्यांनी बाबांची आठवण केली आणि यांना सांगितलं की आपको बाबा ने याद किया, बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने बुलाया है. तो यह बात सुनते ही हमारे पिता का मन मोम की तरह पिघल गया. वे कहने लगे, दादा इतने बड़े व्यक्ति है, यदि वे मुझे बुलाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं न जाऊं. कारण त्यांची पोझिशन त्यावेळची समाजामध्ये खूप उच्च लेवल होती. हे सत्संग सुरू झाला, पण ती जी पोझिशन होती ती खूप श्रेष्ठ लेवलची होती. त्यांना सगळे मानायचे पहिले. पण तर त्यांच्या मुलीने जेव्हा सांगितलं की दादांनी तुम्हाला बोलवलेलं आहे, तर त्यांनी बिलकुल क्लिअर सांगितलं की वो मुझे बुलाया और मैं नहीं जाऊं, ये हो नहीं सकता. इतकं त्यांचं व्यक्तिमत्वाचा प्रभाव होता ब्रह्मा बाबांच्या. तो मैं आज ही आपके साथ चलता हूं. मेरे पिताजी एक बहुत बड़े कुल के थे और मेरे ससुराल का भी हैदराबाद में अच्छा ही मान था, परंतु दादा की ओर से मिलने का संदेश सुनकर उन्हें सम्मान देते हुए मेरे लौकिक पिता मेरे साथ चले. मैंने बाबा को जाकर समाचार दिया कि लौकिक पिता आए हैं. साथ ही यह भी बताया कि वे कुछ दिन पहले मुझे पत्र लिख देने से बिल्कुल इनकार करते थे. बाबा उनसे मिले. ते बाबांकडे आले. मग बाबा ने उनसे कहा, ब्रह्मा बाबा ने त्यांच्याशी बातचीत केली. बाबा ने उनसे कहा, क्या आप जानते हैं कि आपकी यह पुत्री यहाँ क्यों आती है? आज इसके जीवन में जो शांति है वह इसे कैसे मिली? बाबा ने उन्हें थोड़ा ज्ञान दिया और फिर ओम राधे को कहा कि वह उन्हें और अधिक विस्तार से ज्ञान स्पष्ट करे. बाबा ने त्यांना सांगितलं कि आपकी पुत्री यहाँ पर आती है, उसके जीवन में जो शांति है उसका कारण क्या है, कैसे मिली उसको ये शांति. आणि मग थोडं ज्ञान दिलं बाबांनी आणि मम्मांना सांगितलं त्यांना समजवायला. ओम राधे ने उन्हें समझाया था, मम्मांनी कसं समजवलं त्यांना, कि आप चेतन आत्मा है, यह शरीर आपका एक मंदिर है. आप चेतन आत्मा, आपण बघायचं, आपण स्वतः आपण एक चैतन्य आत्मा आहे आणि आपले शरीर म्हणजे मंदिर आहे. या मंदिरामध्ये, शरीररूपी मंदिरामध्ये आपण राहतोय. मम्मांनी जसं त्यांना समजवलं. मग त्यांना, कारण त्यांचे जीवन असं होतं, त्यांना मम्मांनी सांगितलं की मंदिर में कभी मांस का भोग लगाया जाता है. शरीर मंदिर आहे आणि त्याच्यामध्ये मांस कसं टाकता तुम्ही? मांस कसं, मंदिरामध्ये मांस चढवलं जातं का? भोग मध्ये नैवेद्य दाखवलं जातं का मांस मटनचं? तो कभी मूर्तियों या जड़ चित्रों को शराब की भेंट करते हैं. दारू चढवतात का, मटन चढवतात का तिथं मूर्तीच्या समोर मंदिरामध्ये? इस प्रकार ओम राधे जी ने उन्हें ऐसे प्रभावशाली तरीके से समझाया कि उनका जीवन ही पलट दिया. मम्मानी असं समजून त्यांचं जीवनच बदलून टाकलं बिल्कुल. उन्हें अपनी अंतरात्मा में ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने मांस, शराब आदि का सेवन करके तथा क्रोध और अशुद्ध व्यवहार आदि से बहुत पाप किए हैं. त्यांना लगेच जाणीव झाली की आपल्याकडून तर खूप मोठे पाप झालेले या जीवनामध्ये. जे आपले जो स्वभाव संस्कार बनलेला होता त्याच्यामुळे, आपण जे खानपान होतं आपलं त्याच्यामुळे खूप मोठे पाप कर्म झालेले आपल्याकडून. साथ साथ उन्हें इस बात का मनन करते हुए एक अनोखा आत्मिक नशा भी चढ़ा कि मैं शरीर रूपी मंदिर में रहने वाला अपने आदि स्वरूप में एक चेतन देवता हूं. त्यांना तो नशा चढून गेला. बाबांनी सांगितलं, मम्मांनी समजवलं आणि त्यांना नशा चढला आणि सगळं परिवर्तन झालं. काय नशा होता तो? मैं, आपण स्वतःसाठी पण तो नशा घ्यायचा आहे. मैं शरीर रूपी मंदिर में रहने वाला, मैं म्हणजे मैं आत्मा, शरीर रूपी मंदिर में रहने वाला अपने आदि स्वरूप में एक चेतन देवता हूँ. शरीर रूपी मंदिर में रहने वाला मैं चेतन देवता हूँ. आदि स्वरूप में देवता था पहले, अब ये परिवर्तन हो गया, मुझे फिर से देवता बनना है, मैं आत्मा हूँ.
मन में दोनों लहरे लेकर, म्हणजे एकाच वेळेला हे परिवर्तन झालं तासाभरामध्येच. तो मन में दोनों लहरें लेकर वे घर आए. दोनों लहरें कौन सी? कि मेरे से बहुत पाप हुए हैं, लेकिन मैं चेतन आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में रहने वाली आदि स्वरूप वाली देवता हूं. तो दोनों लहरें लेकर वे घर आए और उन्होंने शराब की बोतलें उठाकर बाहर सड़क पर फेंकनी शुरू कर दी. वे विलायती शराब की बहुत किमती बोतलें थी. तर बाहेरच्या देशामधून मागवलेले दारू प्यायचे ते आणि खूप किमतीच्या. पण ते घरी आले आणि त्यांनी त्या बॉटल्स फेकायला सुरुवात केली घरी. उन्हें बोतलें फेंकता देखकर उनका लौकिक भाई बोला, दादा आप इन्हें सड़क पर क्यों फेंकते हो, हमको दे दो. मेरे पिताजी ने कहा, जो पाप का काम हमने छोड़ दिया वह आपसे भी नहीं कराना. उस दिन से लेकर पिताजी शाकाहारी बन गए और घर में अशुद्ध भोजन का निषेध हो गया. सगळं घरच बदलून गेलं. जब मैंने देखा कि हमारे लौकिक पिता के मन में अब ज्ञान का रंग लगा है, तो मैंने फिर वह पत्र लिख देने के लिए कहा. मेरी लौकिक बहन जी तथा माता जी भी चिट्ठी लेना चाहती थी. हमें आश्चर्य भी हुआ और बहुत खुशी भी हुई जब पिताजी ने कहा, मैं आपको भी अभी ज्ञान अमृत पीने पिलाने की छुट्टी देता हूँ और साथ में यह भी चिट्ठी में लिख देता हूँ कि मैं स्वयं भी ज्ञान अमृत पिया करूंगा. त्यांनाही परमिशन दिली, सगळ्यांना दिली आणि स्वतःसाठी पण सांगितलं की मी पण येणार आता. उन्होंने हमें सहर्ष यह पत्र लिख दिया और बाद में हमारा सारा कुटुंब ही इस ईश्वरीय ज्ञान में तन मन धन सहित अर्पण हो गया. यह था बाबा द्वारा मिलने वाले इस ज्ञान का सच्चा चमत्कार अथवा जादू कि शीघ्र ही संस्कार बदल जाते थे. इतकं अर्जंट कुठंच बदल होत नाही, कुठंच होऊ शकत नाही. एका तासाभरामध्ये ती आत्मा सगळी बदलून गेली. तो ये बाबा का चमत्कार, बाबा की जादू थी. संस्कार परिवर्तन मिनटों में और घंटों में हो जाते थे. कारण त्यावेळेला शिवबाबांनी तो डायरेक्ट तो पार्ट हातामध्ये घेतला होता, कारण सत्संगाची स्थापना करायची होती. तो संस्कार बदल जाते थे और विषय वासना की लत छूटकर आत्मा की प्रभु से सच्ची लगन लग जाती थी. जे विषय विकार, काम विकार जे आहे, शरीर आकर्षण जे आहे ते पण सुटून जायचं और आत्मा की प्रभु से सच्ची लगन लग जाती तथा सहज ही सुख शांति की प्राप्ति होती थी. इस प्रकार बहुत सी कन्याएं, माताएं तथा भाई पत्र लिखवा लाए थे. स्वयं बाबा ने अपने लौकिक पुत्री को, बहू राधिका को तथा अपनी धर्मपत्नी यशोदा आदि को ऐसे पत्र लिख दिए थे. बाहेरच्यांकडून पण नाही फक्त, पण ब्रह्मा बाबांनी आपल्या मुलीला, आपल्या सुनेला आणि आपल्या पत्नीला पण पत्र लिहून दिले की तुम्हाला परमिशन आहे ओम राधेकडे जाण्याची. कुमारियों और बच्चों के लिए दोनों प्रकार की शिक्षा का प्रबंध. मग पुढे कसं, कारण मग लहान मुलं पण यायला लागले त्यांच्यासोबत, तर मग त्यांच्यासाठी पण व्यवस्था झाली. जो कुटुंब ओम मंडली में आते थे उनके बुजुर्गों ने इच्छा प्रकट की कि बच्चों और बच्चियों को शिक्षा के लिए भी ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि उन्हें लौकिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या भी पढ़ाई जाए. स्वयं बाबा का तो यह पहले से ही विचार रहता था कि यदि छोटे बच्चों को बचपन से ही ज्ञान लोरी दी जाए और उनके लिए सच्चे गुरुकुल की तरह वातावरण हो तो उनका बहुत ही कल्याण हो सकता है. अतः अब बाबा ने बालकों और बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी व्यवस्था की. प्रातः और सायंकाल सत्संग तो होता ही था, परंतु बीच के समय में अर्थात 8 बजे से 12 बजे तक कन्याओं को शिक्षा मिलती थी. उन्हें लौकिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या तथा सिलाई सिखाई जाती. ज्या कन्या यायला लागल्या होत्या त्यांना मग असं नाही की शिक्षण सगळं संपलं, त्यांना तिथलं शिक्षण, शाळेतलं शिक्षण पण दिलं जायचं आणि हे बाबांचं आध्यात्मिक ज्ञान पण दिलं जायचं आणि त्यांना शिलाई वगैरे शिकवायला लागले दुपारच्या वेळेमध्ये. बड़ों के अतिरिक्त छोटी आयु के बच्चों और बच्चियों को भी लौकिक और अलौकिक दोनों विद्याएं पढ़ाई जाती थी. इस प्रकार छोटे बच्चों में शुरू से ही सात्विकता लाने का पुरुषार्थ हो रहा था. लहान मुलांमध्येच
ती सेटिंग, सात्विकता, शुद्धता आणायचा बाबांनी हा प्रयोग शुरू किया। कुछ समय के बाद जब उनकी संख्या बढ़ गई, उनके लिए एक बोर्डिंग खोल दिया गया। कन्याओं और बच्चों को शिक्षा के विषय में ब्रह्मा कुमारी गुलजार मोहिनी जी, जो कि लुधियाना में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंचार्ज थी, उस समय बच्चों तथा बच्चों को शिक्षा देने के कार्य के लिए अन्य शिक्षिकाओं के साथ निमित्त थी। उन्होंने इस प्रकार लिखा, जब बच्चों की शिक्षा शुरू हो गई तो थोड़े ही समय में शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ गई। उन दिनों बाबा की एक बिल्डिंग बन रही थी, जो कि वास्तव में उनके लौकिक कुटुंब के लिए थी। सत्संग में आने वाली माताओं ने इच्छा व्यक्त की कि बच्चों के लिए एक बोर्डिंग बनाया जाए, वहां हमारे बच्चे राज विद्या के साथ साथ ईश्वरीय विद्या भी पढ़े। तब बाबा ने तुरंत यह आज्ञा दी कि उस मकान को बोर्डिंग बनाया जाए। उस इमारत को जल्दी जल्दी तयार कराया गया। तर जी बिल्डिंग बाबांची स्वतःसाठी बनत होती आणि नंतर हे सगळा विषय आला, बाबांची प्रवेशता व्हायला लागली आणि नंतर मग ते हा सत्संग सुरू झाला। मग लहान मुलांना पण इथं आणायला लागले, तर मग त्यांच्यासाठी व्यवस्था व्हावी म्हणून मग ती बाबांनी जी स्वतःच्या कुटुंबासाठी बिल्डिंग बनत होती त्या बिल्डिंग मध्ये बोर्डिंग सुरू केलं, लहान मुलांसाठी ती व्यवस्था केली। बोर्डिंग चालू हुआ, तुरंत ही सभी बच्चों को एक जैसी पोशाक, यूनिफॉर्म, सभी के एक जैसे बिस्तरे आदि आदि बनाए गए। बिल्कुल हॉस्टेलचं रूप दिलं, शाळेचं रूप त्याला दिलं गेलं। युनिफॉर्म सगळ्यांचा एक ठरवला गेला, ड्रेस सगळ्यांसाठी एक, सगळ्यांना एक प्रकारचं रहन सहनची व्यवस्था, बिस्तर वगैरह। राजकुमारी की तरह उनका पालन होता था। प्रतिदिन उन्हें स्नान कराया जाता, रात्रि को भी हाथ पांव मुंह आदि धोकर सोते थे। उनके लिए एक छोटे औषधालय की भी व्यवस्था थी। उस बोर्डिंग में उनके सारे दिन की दिनचर्या और शिक्षा ज्ञानयुक्त रीति से चलती थी और बहुत ही आत्मिक प्रेम से राजऋषि कुमारों और राजऋषि कुमारियों की तरह उन्हें आध्यात्मिक रीति से शिक्षा तथा पालना मिलती थी। खूप सुंदर असं आश्रमासारखं बिलकुल त्यांना ते जीवन दिलं गेलं बाबांच्या द्वारे आणि त्यांची पालना कशी, जसे हे राजऋषी बच्चे, राजऋषी कुमार, राजऋषी कुमारी आहे, इतकं सुंदर त्यांना पालना बाबांनी द्यायला सुरुवात केली। मग तिथली दिनचर्या पण खूप सुंदर होती। बोर्डिंग में 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों का अलग अलग क्लास होता था और 11 से 14 वर्ष तक की कन्याओं की अलग कक्षा थी। तर शिकवणं पण सुरू झालं, इथलं बाहेरच्या दुनियेतलं पण आणि आध्यात्मिक पण, आणि त्यांचे क्लासेस वेगवेगळे केले गेले। बच्चों की दिनचर्या इस प्रकार की थी कि वे प्रातः 5 बजे उठकर सैर करने जाते थे। वहां उनको ड्रिल कराई जाती थी ताकि उनमें चुस्ती रहे और उन्हें शांति समाधि में भी बिठाया जाता था। वे 6:30 बजे वापस बोर्डिंग में लौट आते थे। उसके बाद नहा धोकर नाश्ता करते थे। 8 बजे उनकी नियमित पढ़ाई शुरू होती थी, जिसमें राजविद्या के साथ साथ उन्हें ईश्वरीय विद्या भी पढ़ाई जाती थी। उन्हें हिंदी, सिंधी और अंग्रेजी भाषा सिखाई जाती थी और हिसाब किताब भी पढ़ाया जाता था, परंतु साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान भी दिया जाता था। उदाहरण के तौर पर हिंदी भाषा का जो पाठ आत्मा से संबंधित था, उसमें इस प्रकार लिखा रहता था। तर भाषा, हिशोब सगळं त्यांना शिकवायला लागले आणि त्यासोबत हे आपलं ज्ञान द्यायला लागले। तर त्यांचा जो धडा होता त्याच्यामधले काही लाईन, काही ओळी अशा आहे, त्याच्यामध्ये ज्ञान त्यांना कसं दिलं होतं आत्माविषयी, ते ज्ञान आपण समजून घ्यायचं, ते पण आपण तसं चित्र बघायचं स्वतःसाठी। यह शरीर 5 तत्वों का पुतला है। यह शरीर 5 तत्वों का पुतला है। आत्मा ही इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। तो मैं आत्मा कौन हूं? पक्का करायचं है, मैं आत्मा शक्ती हूं। मी कमजोर नाही, साधारण नाही, चार्जिंग संपलेली नाही, मी आत्मा शक्ती आहे आणि ही शक्ती, मी आत्माच या शरीराला 5 तत्वांनी बनलेले जे शरीर आहे त्याला चालवते। आत्मा ही शरीर का आधार लेकर मुख द्वारा कहती है कि ये हाथ पांव मेरे हैं। आत्मा है, मैं आत्मा हूं और मैं शरीर का जो मुख है त्याचा आधार घेऊन मी काय म्हणतो की ये मेरे हात पाव है। किसके है? मेरे है, मुझे मिले है, मला वापरायला भेटलेले हात पाव, या शरीराचे हात पाय जे शरीराचे ते मला वापरायला भेटलेले, मी आत्मा आहे आणि मी यांना वापरतो। जानते हो कि यह मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन हूं? मैं एक ज्योति स्वरूप अमर आत्मा हूं। मैं एक ज्योति स्वरूप
अमर आत्मा हूँ। मैं आत्मा सतचित हूँ। मैं आत्मा इस सृष्टि में अपना पार्ट बजाने आई हूँ। मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ, परंतु मैं इनसे अलग हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ती हूँ. आपण बघायचं दोन्ही भुवयांच्या मध्ये मी आत्मा विराजमान चैतन्य शक्ती या शरीराला चालवणारी. मी जो मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन हूँ? मैं एक ज्योति स्वरूप अमर आत्मा हूँ. मैं आत्मा सच्चित हूँ. मैं आत्मा इस सृष्टि में अपना पार्ट बजाने आई हूँ. मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ, परंतु मैं उनसे अलग हूँ. तो मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ. और आगे का हम बाद में देखेंगे. अच्छा, ओम शांति.